अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस क्या हाल है? तो गाइस मेरे पास आज आया है ये कीमी का ट्रिमर। इस ट्रिमर के अंदर प्रॉब्लम ये है, कह रहे हैं वो कि भाई ये चल नहीं रहा, चार्जिंग भी लगा रहे हैं तो स्क्रीन इस तरह से शो नहीं हो रही और स्टार्ट भी नहीं हो रहा, ये कटिंग भी नहीं कर रहा। तो गाइस चेक करते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। पहले कैमरे को हम अपना सेट कर लेते हैं एक तरफ ऊपर, फिर इसका इसे खोलते हैं। तो गाइस डब्बा खोलते हैं, डब्बा खोल के देखते हैं अंदर क्या है। तो गाइस यहाँ पे मशीन है, इसकी मशीन के साथ साथ इसकी स्क्रीन है और ट्रिमर है इसका। तो ट्रिमर के साथ इसका चार्जर है, चार्जर के हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं 5 वोल्ट और 100 मिली एम्पेयर। 5 वोल्ट 100 मिली एम्पेयर का मतलब ये है 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का ये चार्जर है। 5 वोल्ट 1 एम्पेयर के चार्जर से ये चलता है। तो इस ट्रिमर को हमने सबसे पहले चेक कर लेना कि ये ट्रिमर हमारा ऑन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। और हमने ये चार्जर इसके अंदर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ट्रिमर ऑन है कि नहीं है। तो गाइस यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे चार्जिंग शो होती है वरना तो ये चलता। चार्जिंग ही शो नहीं हो रही इसकी, वरना यहाँ स्क्रीन पे इसकी चार्जिंग के ना लेवल आना शुरू हो जाते हैं 1%, 2%, 3%, 4%। तो इसको चार्जर को चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग के चार्जर में हमारे आएंगे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मीटर को DC 20 पे सेट करेंगे हम। DC 20 पे हम इसे यहाँ पर 20 पे सेट करने के बाद मीटर को यहाँ रखेंगे और इसके अंदर वोल्टेजेस देखेंगे कि हमारे नोजल में वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट या 5 वोल्ट के करीब आ रहे होंगे, 4 पॉइंट समथिंग या 5 वोल्ट आ रहे होंगे तो हम आ जाएगी चार्जर से। तो यहाँ पे 5.4 वोल्टेजेस आ रहे हैं। 5.4 आने का मतलब ये है कि हमारा चार्जर सही है। तो हमारे इस ट्रिमर में ही मसला है। ट्रिमर को खोलते हैं, ट्रिमर को खोल के चेक करते हैं कि क्या मसला। ट्रिमर को हम यहाँ पर इस तरह से देखें, यहाँ से ना इसकी बैक साइड से आप इसे नहीं फ्रंट साइड से आप इसे यूँ पुश करेंगे, ये बाहर आ जाएगा। ये देखें बाहर आ गई है, बहुत आसानी से निकल जाता है। इसे निकालने के बाद आपने ये 2 स्क्रू खोल लेना है, इसको एक साइड कर लेना है और फिर ऐसे स्क्रूज खोलने के लिए आपने एक पॉजिटिव के स्क्रू ड्राइवर ले लेना है। स्क्रूज देखें मैं सारे संभाल के रखता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद आपकी जो स्क्रीन वाली साइड है ना, जो स्क्रीन वाली साइड, इस स्क्रीन वाली साइड को आप यहाँ से नाखून या किसी चीज़ की मदद से आप इसे खोलेंगे। माइनस का ड्राइवर होगा आपके पास, उस माइनस के ड्राइवर को यूज़ करना है। तो ये मैंने खोला क्यों, आप ये लोग ये सोच रहे होंगे इसे खोलने का मकसद ये है कि आपने यहाँ से एक स्क्रू होगा इसका, इस स्क्रू को खोल लेना है। तो खुल जाएगा। इसकी जो 2 पट्टियाँ हैं इसमें ध्यान से आपने इसको निकालने देंगे, पूरा खुल गया। बैक साइड को आपने एक तरफ रख देना और इस मोटर को आपने उठा लेना है यूँ करके और इन दोनों पट्टियों को संभाल के एक तरफ रख देना। अच्छा भाई, अब इन दोनों पट्टियों को संभालने के बाद आप मोटर को हटाएंगे तो इसके नीचे 2 स्क्रूज लगे होंगे। तो ये पूरा का पूरा सर्किट बाहर की तरफ आ गया। एज इट इज आप इसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद आप ट्रिमर की बॉडी को एक साइड पर रख दें। साइड पे रखने के बाद अब आप चेक कर लें कि यहाँ से आपके कनेक्शन, इस वायर के जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं है। ऐसा जो नहीं ये वायर आपकी शॉर्ट हो गई हो, ब्रेक हो गई हो किसी वजह से, तो आप इसको मीटर को रखेंगे बजर पे सेट करने के बाद आप इसे एक तरफ रख देंगे। एक तरफ रखने के बाद आप यहाँ से इसकी वायर को पहले आप शॉर्टेज चेक कर लें। वायर आपकी ये वाली वायर सही है और ये दूसरी वाली वायर भी सही है, तो ये हमारा सही है। अब हम चेक करेंगे हमारे चार्जर के वोल्टेजेस। हमारे चार्जर में वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या कहाँ तक पहुँच रहे हैं। मैंने मीटर वापस उठाया, यहाँ पे रखा। मीटर को मैं सेट कर दूंगा इस बार DC 20 पे। DC 20 पे सेट करने के बाद मैं अपने चार्जर के वोल्टेजेस चेक करूँगा तो एक बार फिर से, ताकि कोई गुंजाइश ना हो ना गलती की। अच्छा भाई, तो चार्जर में मेरे वोल्टेज आ रहे हैं बट ट्रिमर में नहीं आ रहे। तो मैं इस बार चार्जर को इसमें अटैच कर
तो गाइस ये देखें, हमने यहाँ पर केबी भी चेक कर ली, और अब यहाँ पे देखें बैटरी की जो ये साइड है ना, बैटरी की साइड, तो यहाँ पे इन्होंने ये दोनों साइडें जो है ना, इन दोनों को कॉमन कर दिया। बैटरी की ये वाली साइड इन्होंने, ये देखें, ये दोनों साइडें इन्होंने कॉमन कर दी, यानी कि बैटरी की ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइड जो है इन्होंने एक साइड मिला दी है, और यहाँ से इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दिए। तो बैटरी की यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे आपने मीटर को लगा के चेक कर लेना है कि आया कि आपके पास ये सेल के वोल्टेजेस आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, सेल के अंदर वोल्टेजेस हैं भी कि नहीं है। तो गाइस यहाँ पे 1.2 वोल्टेजेस आ रहे हैं, जबकि 2 सेलों के लगाने के बाद यहाँ पे 3 वोल्टेजेस होने चाहिए। तो गाइस ये सेल मुझे कमज़ोर लग रहे हैं, और चार्जर हमारा लगा हुआ है। चार्जर हमारा लगने के बावजूद, ये देखें मैं आपको पहले दिखा दूँ सेल के वोल्टेजेस, सेल के वोल्टेजेस चार्जिंग के ऊपर ना यही आ रहा है 1.2। तो गाइस ये जो सेल है, ये सेल जो है ना अभी चार्जिंग की वोल्टेजेस को पी रहे हैं, तो आपकी मशीन को ऑन नहीं होने दे रही। तो गाइस हमने करना ये है कि हमने इन सेल को निकाल के पहले चेक करना है कि ये सेल भी आया कि सही है कि वीक है। इन सेल को निकालने के बाद पता चलेगा। पहले हम चार्जर निकाल देंगे, चार्जर हमने यहाँ से बाहर कर दिया। चार्जर बाहर करने के बाद अब हम सबसे पहले यहाँ से इसके सेल ओपन करेंगे। सेल ओपन करने के लिए हमें सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले से सोल्डिंग से निकाल लेते हैं। 1.2 2 सेल लगे हुए हैं, तो यकीनन ये हो गए हमारे 3 वोल्ट। 3 वोल्ट के हमारा ये 2 सेल हैं, तो हमने 3 वोल्ट का एक दूसरा सेल ले लेना है, और ये देखिए 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी 3 वोल्ट का हमने दूसरा सेल ले लेना है, और हमने एक चार्जर ले लेना है। ये हमारा 3 वोल्ट का एक BMS चार्जर है, जो कि एंड्रॉयड पिन से आसानी से चार्ज होगा। 50 रुपीज़ में हमें मिल जाता है। इन दैट केस अगर ये सर्किट और ये सेल हमारा काम नहीं करते, अगर सेल भी ख़राब होता है और सर्किट भी ख़राब होती है, तो हम इसके अंदर इसको फिट कर देंगे, इन दोनों चीज़ों को फिट कर देंगे। इसके कनेक्शन बहुत आसान है। इन फ्यूचर अगर ये ख़राब होता है तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी मौजूद है। फिलहाल हम इसे हटा देते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे अब इसका सेल डीसोल्ड करेंगे। वैसे सेल बाहर आ गए। सेल को पहले हम चेक कर लेते हैं। पहले सेल को चेक करेंगे कि सेल के अंदर वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। तो एक सेल के अंदर आ रहा है 1.2 और एक सेल में कुछ भी वोल्ट नहीं आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर एक सेल में वोल्टेजेस आ रहे हैं और एक सेल में कुछ भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे। तो गाइज यहाँ पर हमारे लग रहा है ना एक सेल खराब है, बट हम इन दोनों सेलों को ना चेंज ही कर देंगे ताकि ये सेल आना हमारे को बाद में प्रॉब्लम ना करे। ये हैं 600 mAh के, और मैं पहले से 2-3 सेल लेके आ गया था, तो ये सेल मेरे पास पहले से मौजूद है। तो ये हैं 27 mAh के, तो ये बैकअप भी लॉन्ग देंगे हमारे को और चलेंगे भी देर तक। तो गाइस ये वाले सेल लगाते हैं हम इस बार और देखते हैं क्या कंडीशन आती है और हमारा स्ट्रीमर देर तक चलता है कि नहीं चलता। गाइस सेल लगाते टाइम में आपने ध्यान देना पॉजिटिव और नेगेटिव का। सर्किट के ऊपर निशान बना हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये आपने पॉजिटिव किधर लगानी है और नेगेटिव किस तरफ लगानी है। पहले तो आप ये पट्टी उतार लें इसकी ऊपर लगी हुई है। और हाँ, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, पहले हम सर्किट को चेक कर लेते हैं। हमने सेल तो चेक कर ली कि सेल हमारे वीक है, एक सेल वीक है और एक सेल सही है हमारा। तो गाइस इस बार हम पहले इसकी पट्टी को चेक कर लेंगे, वो सर्किट को चेक कर लेंगे। अगर हमारी स्क्रीन अब ऑन हो गई तो आप समझ जाएं कि हाँ भाई हमारा सर्किट बिल्कुल सही है। तो गाइस देखें यहाँ पे रीडिंग आ गई है, बट बैटरी ना होने की सूरत में यहाँ पे 0 रीडिंग आ रही है, चार्जिंग की बिल्कुल भी शो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमारा ट्रिमर तो सही है, बट वो सर्किट तो सही है। और मोटर भी चेक कर लेते हैं यहाँ से, क्या पता सर्किट तो मोटर भी, ये देखें गाइस यहाँ मोटर घूम रही है, मेरे को वाइब्रेशन महसूस हो रही है, अलग ही महसूस हो रही है, शायद आपको नज़र आ रही हो। ये देखें, रुक के दिखाता हूँ आपको, ये रुक गई, ये घूम गई। तो गाइस सेल के बगैर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है।
यानी कि हमारे सेल जो हैं वो डेड हो चुके हैं। तो ये गाइस मैंने सेल ख़रीदे, ये सेल हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल गए, ये 250 का एक मिला है हमारे को सेल। वैसे ये जो है ना 600 mAh वाले जो सेल हैं ये 150 का मुझे मिल रहा था, बट मैंने कहा नहीं यार, इस बार मैं ना अच्छे सेल डालना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ अच्छे सेल दिखाएं। तो इन्होंने 27 mAh का मेरे को दे दिया, 2700 mAh का देंगे, 2700 mAh का। तो गाइज मैं अब इसको लगाने वाला हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव का आप ध्यान रखें, सर्किट के ऊपर बाकायदा तौर पर निशान बना हुआ था, ये इसकी पॉजिटिव है सेल की और ये साइड इसकी नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव को देख के आप इसके अंदर बस सोल्ड कर दें। सोल्ड करने के बाद आपका काम कुछ भी नहीं है, आपकी मशीन इंशाल्लाह चार्ज करना शुरू कर देगी। तो अभी हमने इसका चार्जर निकाल लिया। चार्जर निकालने के बाद मैंने इसके वापस इसके अंदर लगा देना। वैसे अभी ये सेल चार्ज भी होंगे, पूरे वोल्टेज इसमें आ रहे होंगे, देख लेते हैं। इसमें 20 पे सेट करा हमने इसे और फिर इसके बाद हमने इसे चेक किया तो हमारा सेल 1.4 वोल्टेज दे रहा है, ये वाला भी, और 1.1 वोल्टेज ये वाला भी दे रहा है। ये वाला थोड़ा कम चार्ज है। हमने इसे इसके अंदर सोल्ड कर देना। अच्छा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ पर इसकी आ जाएगी और नेगेटिव चली जाएगी। अच्छा तो गाइस ये बेहतरीन तरीके से मैंने इसे सोल्ड कर दिया। सोल्ड करने के बाद मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये मेरा चलना शुरू हो जाता है। तो गाइस अब मैं इसे हाई भी करता हूँ तो तेज़ हो जाता है और लो पे करता हूँ ये 1 पे स्लो हो जाता है। तो गाइस ये बेहतरीन चल रहा है और बैटरी जो है ना इसकी पहले से ही चार्ज किया, मैंने इसे बंद किया तो ये बंद भी हो गया। तो गाइस आपने बस प्रॉपर तरीके से इसके सेल इसके फिट कर देना। सोल्ड मैंने सही से कर दिया इसको और सोल्ड करने के बाद ये देखें, बस पॉजिटिव नेगेटिव का अपना ध्यान देना। पॉजिटिव नेगेटिव आपको वैसी नज़र आ जाएगी कि इसके ऊपर सर्किट पे कहाँ लगेगी। तो गाइस मैं अभी इसे रख के इसकी फिटिंग करने जा रहा हूँ और देखिए इसकी फिटिंग किस तरह से करना है। बस यहाँ पे हमारी इसकी लीवर की पूरी फिटिंग हो चुकी है और मशीन हमारी रेडी है। ये देखें बिल्कुल फिटिंग भी आ चुकी है हमारी, चार्जिंग भी हमारी है। ये देखें मोटर भी हमारी घूम रही है। ये देखें मोटर बंद करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरी मोटर बंद हो गई और ये हमारी स्क्रीन भी स्टार्ट है। चार्जिंग हमारी ख़त्म पर है तो हम इसे चार्जिंग पे भी एक दफ़ा लगा के चेक कर लेते हैं ताकि ये चार्जिंग अब कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी चार्जिंग भी अब हो रही है कि नहीं हो रही। ये रहा क्लिप और ये हमने इसके अंदर लगा दिया। अब देखते हैं, यहाँ पे देखें चार्जिंग पे आ गई, स्क्रीन भी शो हो रही है, बटन ऑन करा हमने। अब हम इसकी हाई लो करके देखेंगे। ये देखें 2 पे हाई हो गई और ये 1 पर स्लो हो गई। ऊपर वाले बटन से ऑन ऑफ होती है तो ये हमने इसे ऑफ कर दिया। एक बार क्लिपर भी लगा के चेक कर लेते हैं इसे। अगर ये देखिए मशीन हमारी बेहतरीन तरीके से वर्किंग कर रही है। 1% चार्जिंग है अभी, तो अभी चार्जिंग वगैरह हो जाएगी तो ये और तो मैंने चार्जर निकाल दिया तो मेरी मशीन तो हम इसे अभी चार्ज पे लगा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।
और बस सब्सक्राइब कर